हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 9 है उसको हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो इस अध्याय में ये बताया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ग्रामीण और ग्रामीण समाज, गांव और किसान इनमें क्या बदलाव आया। जो ग्रामीण समाज है इसमें क्या बदलाव आया ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक है। तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है उपनिवेशवाद क्या है। तो जब कोई विदेशी देश दूसरे देश पर शासन करता है तो उसे जो है उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है ना। भारत में ब्रिटिश शासन इसका उदाहरण है। ठीक है ना। उपनिवेशवाद का एक उदाहरण है कि भारत में ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन का आगमन, ठीक है ना, दूसरा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है। फिर आता है व्यापार के बहाने भारत आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे शासन पर भी नियंत्रण कर लिया। भूमि राजस्व प्रणाली, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है तो ब्रिटिशों ने 3 प्रमुख प्रणालियाँ जो हैं लागू करी। कौन कौन सी थी वो। पहला अस्थाई बंदोबस्त, ये क्या था, 1793 में लागू था ये। ज़मींदारों को भूमि का मालिक बनाया, किसानों पर दबाव बढ़ाया। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्या लागू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या किया जाता था, सीधे किसानों से कर लिया जाता था। ठीक है ना। दक्षिण भारत में विशेषकर लागू था। ठीक है ना। उसके बाद आता है तीसरा क्या लागू किया था, महालवाड़ी व्यवस्था। अब ये क्या था, गांव के आधार पर कर लिया जाता था। उत्तर भारत में ये लागू था। ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक आता है किसान की स्थिति। ठीक है ना। उस समय किसान की स्थिति कैसी थी, उनको भारी कर देना पड़ता था, कर्ज में डूब गए थे वो। कई किसान ज़मीन छोड़ने को भी मजबूर हो गए थे। ठीक है। उसके बाद का टॉपिक क्या आता है, नकदी फसलें। ठीक है। जैसे नील हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, इन सब चीज़ों पर जो है उगाने पर जोर दिया जाता था। ठीक है। खाने की फसलें जो है कम हुई। इसका खाद इसका उदाहरण कारण क्या हुआ, जब खाने की फसलें कम हुई, अंग्रेज लोग ज़्यादा यही जोर देते थे कि आप इन सब चीज़ों को उगाएं जो नकदी फसल हैं। खाने की फसलों को कम लोग उगाने लगे। इससे क्या हुआ, खाद्य संकट जो है उत्पन्न हो गया। फिर जो अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है, विद्रोह और आंदोलन। ठीक है। तो इसमें कौन सा विद्रोह हुआ, नील विद्रोह। किसानों ने नील की खेती का विरोध किया, हम नील की खेती नहीं करेंगे, इसका उन्होंने विरोध किया कि हम नील की खेती अब नहीं करेंगे। शोषण के खिलाफ आंदोलन भी किया। ठीक है। उसके बाद आता है ग्रामीण समाज में बदलाव। पारंपरिक व्यवस्था टूट गई। जमींदारी शक्तिशाली जमींदार जो है शक्तिशाली बन गए, किसान जो है कमज़ोर हो गए। ठीक है। उसके बाद क्या टॉपिक आता है, स्रोत। मतलब उस समय की ये सब व्यवस्थाएं हैं, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो सरकारी दस्तावेजों से भी मिलती है। रिपोर्ट और अभिलेख भी यही बताते हैं। कई किसानों के जो बयान हैं वो भी यही बताते हैं। इससे हमें इतिहास की भी जानकारी मिलती है। ठीक है ना। उसके बाद आता है महत्व। तो ब्रिटिश नीतियों ने ग्रामीण जीवन को बदल दिया, किसान की स्थिति खराब हो गई, आर्थिक जो है असमानता बढ़ गई। ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर से, जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे कि ब्रिटिशों ने कई राजस्व प्रणालियाँ लागू करी, किसान पर कर का बोझ बढ़ गया, नकदी फसलों पर जोर दिया गया। उसके बाद नील विद्रोह महत्वपूर्ण आंदोलन था। ठीक है। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण शब्द, इस चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं जिनको आपको विशेष रूप से इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखना है। इससे आपको चैप्टर को याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है। जैसे उपनिवेशवाद हो गया, अस्थाई बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी हो गई, महलवाड़ी हो गई। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखें। ठीक है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।